वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज हमने बात करनी है जिटर इन कम्युनिकेशन। इसको आप जिटर इन कम्युनिकेशन कह लो, जिटर इन डेटा कम्युनिकेशन, जिटर इन टेली कम्युनिकेशन, जिटर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, सारा कॉन्सेप्ट एक ही है। और जिटर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ, हमने कहा था कि भाई जो हमारा ट्रांसमीटर होता है और अदर एंड पे जो हमारा रिसीवर होता है, यहाँ से हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होकर रिसीवर के पास जा रहा है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब कहलाती है? जब कहलाती है जब क्वालिटी ऑफ सिग्नल मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ सिग्नल कायम रहे, क्वालिटी ऑफ सिग्नल आपकी एक लिमिट के अंदर रहे। तो हम बोलेंगे कि यार सिग्नल यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल की क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। सही। अब क्वालिटी ऑफ सिग्नल हमने ये भी पढ़ा था कि मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें आपका अटेन्यूएशन आ जाता है, आपके पास जो है डिस्टॉर्शन आ जाता है, आपका बिट एरर रेट आ जाता है, आपका लेटेंसी आ जाता है, आपका डिले आ जाता है, आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो आ जाता है, जिटर आ जाता है। ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने SNR वगैरह काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। आज हमारी बारी जिटर की। आज हम जिटर पे बात करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जिटर जो है टेलीकम्युनिकेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस को किस तरह अफेक्ट करता है। देखें, सपोज कर लें कि हमारे पास आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपकी वॉइस जो है आपके पास इस हैंडसेट पे जा रही है, ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपकी वॉइस को कन्वर्ट करता है डेटा के फॉर्म के अंदर, और डेटा के पैकेट्स बना बना के जो है मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया है यहाँ पे ट्रैवल करते हुए पैकेट्स जो है अदर एंड पे रिसीवर तक पहुँच रहे हैं। तो ये रिसीवर क्या कर रहा है? इन पैकेट को वन बाय वन रिसीव कर रहा है और उसको वॉइस में अगेन कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस बैठी हुई है उस तक वॉइस पहुँच रही है। ये एक आइडियल कम्युनिकेशन है। इन प्रैक्टिकल ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होती। चाहे किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क की आप बात कर लो, वहाँ पे होता है ये सेटअप कि भाई जो आपकी वॉइस यहाँ से जा रही है, ये डेटा पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, रास्ते में पैकेट्स कुछ जल्दी पहुँच जा रहे हैं, कुछ डिले पहुँच रहे हैं। किसी को यहाँ पहुँचना था, वो अपनी जगह पे नहीं पहुँचा, लॉस हो गया, दोबारा किसी रिक्वेस्ट की वो टहलता हुआ यहाँ पे आ रहा है। यानी ये पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, 4 यहाँ पे आ रहा है। फिर 5, 6 और 7, 6, 7 में गैप कितना कम हो गया। तो ये यहाँ पे देखो सबको मेंटेन था, आइडियल के अंदर मेंटेन था, लेकिन यहाँ पे किसी में कम हो गया, किसी में बढ़ गया। यहाँ पे ये 7 के बाद यहाँ पे 8 आ रहा है ये, यानी पैकेट की ऑर्डरिंग भी ख़राब हो गई है, पैकेट की टाइमिंग भी ख़राब हो गई है। ऐसा क्यों होता है ये अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल इस इफेक्ट को हम कहते हैं जिटर का इफेक्ट आ गया है ये। सही। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग जिटर इज द डेविएशन, जिटर इज द डेविएशन or variation in the time it takes for data packets to travel from one point to another point across a network। यानी जिटर कौन सा इफेक्ट है कि जब आपका पैकेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है और इस दौरान ट्रैवलिंग में उसके पैकेट्स के अंदर टाइम वेरिएशन आ जाती है, टाइम डिले आ जाता है, टाइम चेंजेस आ जाती हैं। इसे हम कहते हैं जिटर का इफेक्ट आ गया है। अब जिटर का इफेक्ट क्या करता है? जिटर कैन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बिल्कुल, कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा ये। लेकिन किन एप्लीकेशन पे खास तौर पे इफेक्ट करता है ये? जो कि रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन होती है, जिस तरह वॉइस ओवर आईपी हो गई, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी हो गई, आपकी लाइव गेमिंग हो गई है। सही, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये देखो, ये जिटर का इफेक्ट आया है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, लेकिन ये पैकेट या तो आगे पीछे हो गए या लॉस हो गए। तो यहाँ पे देखो ये इफेक्ट आ गया। सिस्टम ने जो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल ये लाइनिंग आ गई यहाँ पे। इसी तरह वॉइस आपकी ख़राब हो जाती है, कुछ वॉइस के पैकेट पहले पहुंचे, कुछ वॉइस के पैकेट बाद में पहुंचे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन और ओवरऑल वो डिस्टर्ब हो जाती है जिटर के आने से। अब ये ऐसा सब कुछ होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है भाई, उसकी काफ़ी रीजंस हैं, जिसमें मेन रीज़न यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। और ये रीज़न समझाने के लिए मैं आपको इंटरनेट की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, इंटरनेट की हम जब भी बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई इंटरनेट जो है पूरा राउटर का पूरा एक जाल बना हुआ है, वेब है पूरा। सही है। अब कुछ राउटर, ये राउटर जो अमेरिका का मेन राउटर अमेरिका को सपोर्ट करता है, यूएसए। सही है। ये पाकिस्तान का मेन राउटर है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, PAK। सही है। अब यहाँ पे राउटर से कोई बंदा कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे कोई बंदा जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। सही है। अब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनके पैकेट्स जो हैं लाइन से यहाँ यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए। ओके भाई, कम्युनिकेशन बड़ी मज़ेदार चल रही, कोई इशू नहीं है, बड़ा अच्छा इनको रास्ता मिला हुआ है। लेकिन इस दौरान में कहीं से ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक आ जाता है, इस कंट्री के अंदर कोई खुदा न खासा कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अब पूरी दुनिया जो है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे ये बंदा कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ये सब यहाँ का डेटा देखना चाहते हैं। सारा डेटा यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से कोई डेटा इनके पास भी या इस कंट्री के अंदर भी कुछ बंदे बैठे हैं वो डेटा देखना चाह रहे हैं, इस कंट्री में कोई बंदे बैठे हैं वो डेटा देखना चाह रहे हैं, तो इस डेटा को सब देखना चाह रहे हैं। तो अब क्या हो गया, सारे
ट्रैफिक जो है ओवरलोड हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंजेशन आ गया ट्रैफिक के अंदर, जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है ना, जैसे नेटवर्क के अंदर नेटवर्क कंजेशन आ जाता है, पैकेट ज़्यादा आ जाते हैं, सही, नेटवर्क क्या करता है बस स्लो हो जाता है, उसमें क्या आता है पैकेट्स में डिले आ जाता है, तो जिटर का इफेक्ट वहाँ से भी क्रिएट होता है। एक रीज़न ये हो गई। वेरिएशन इन ट्रांसमिशन पाथ, सम टाइम इट हैपेंस कि यार आपका राउटर जो है पैकेट्स एक रास्ते से ट्रैवल नहीं करवाता, कुछ पैकेट्स को यहाँ से ट्रैवल करवा रहा है, कुछ पैकेट्स को बोलता है तुम इस रास्ते से जाओ, यहाँ से जाओ और डायरेक्ट चले जाओ, कुछ पैकेट्स बोलता है तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, फिर यूँ जाओ, फिर यूँ जाओ, कुछ यूँ। ये डिपेंड करता है किस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ पे। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपके कि राउटर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कौन सा पैकेट कहाँ से घूमता हुआ जाएगा। तो राउटिंग प्रोटोकॉल की वीडियो academy-kshare.com पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख लेना। अच्छा, तो ये मल्टीपल पाथ भी फॉलो करते हैं डिफरेंट पैकेट्स, कुछ पैकेट्स शॉर्ट पाथ फॉलो करते हैं, कुछ पैकेट लॉन्ग पाथ फॉलो करते हैं, तो इस वजह से भी पैकेट्स का डिले आ जाता है। सही है। पुअर वायरलेस कनेक्शन, आप ऑफिस में बैठे हुए बोल रहे हो कि मैंने इस बंदे से कम्युनिकेशन करनी है, मैं यहाँ पे वायरलेस का राउटर लगा देता हूँ और उससे कम्युनिकेशन यहाँ पे अपना लैपटॉप लेके बैठ जाऊँ, कम्युनिकेशन करूँगा। लेकिन जो वायरलेस है ना, वायरलेस कनेक्शन, ये भी जिटर को काफ़ी इंट्रोड्यूस करवाता है, इससे भी इफेक्ट आता है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इशू, जितनी भी डिजिटल कम्युनिकेशन होती है उसमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपका ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, दोनों को पता होना चाहिए जो हम बिट सेंड कर रहे हैं ये बिट 1 है, ये 0 है, 1 है, बिट 1 का ड्यूरेशन कितना है, बिट 0 का ड्यूरेशन कितना है, फिर बिट 1 का ड्यूरेशन कितना है। ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन दोनों साइडों पर होनी चाहिए। अगर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो ये सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कौन सा 1 का आ रहा है, कौन सा 0 का डेटा आ रहा है, तो ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का बड़ा इशू आता है इसके अंदर। अच्छा, इक्विपमेंट क्वालिटी पे, बीच में जो राउटर लगे हैं वो आउटडेटेड राउटर, पुराने ज़माने राउटर लगे हैं, उनके जो प्रोसेसर हैं इतने ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो वो इतने ज़्यादा हैवी ट्रैफिक को डील नहीं कर सकते। बेशक यहाँ पे कितना भी अच्छा राउटर लगा दो, यहाँ पे कितना अच्छा राउटर लगा दो, तो इससे भी इफेक्ट आता है इक्विपमेंट क्वालिटी का। पैकेट रीऑर्डरिंग का, कुछ पैकेट जो रास्ते में लॉस हो जाते हैं, कोई दूसरे रास्ते से जा रहे थे, राउटर ने देखा हाँ ये दूसरा रास्ता साफ है, मैं वहाँ से भेजूँ, पता चला वो रास्ता आगे आके मसाइल हो गया, वहाँ पे पैकेट लॉस हो गया, तो दोबारा पैकेट ट्रांसमिट हुए, तो पता चला पैकेट नंबर 1 और 2 पहले पहुँच गए, फिर पैकेट नंबर 6 और 7 पहुँच गए, पता चला पैकेट नंबर 3, 4, 5 बाद में पहुँचने टहलते हुए, तो पैकेट रीऑर्डरिंग हो गई है, इससे भी इफेक्ट आता है। अच्छा, रास्ते में जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसमें नॉइजेज आती हैं, सिंबल इंटरफेरेंस आता है, इससे भी इशू आता है। यानी ये तमाम के तमाम इफेक्ट जो हैं जिटर को क्रिएट करते हैं। अब जिटर के इफेक्ट जो क्रिएट हो गया, इसको ख़त्म कैसे किया जाता है? इसको ख़त्म करने के लिए हम एक डिवाइस या एक का सहारा लेते हैं, हम कहते हैं बफर। बफर क्या होता है? बफर ऐसी टेक्निक का नाम है, वो क्या करता है, बोलता है यार सारे पैकेट्स को आने दो मेरे पास। पहले रिसीवर साइड पे बफर लगाया जाता है, वो सारे पैकेट्स को जमा करता है, और बीच में जो पैकेट मिस हो गया उसको भी बोलता है तुम भी उसको रिकॉल करवाता है, उसको भी रास्ते में मंगवाता है, सही, वो भी टहलता हुआ आता है, सबको एक जगह पे जमा करता है और फिर 1 बाय 1 रिसीवर को देता है, चलो भाई अब 1 बाय 1 जाओ। तो ये बफरिंग कहलाती है। इस तरह हमारा जिटर क्या नाम अपना जिटर को हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग बफरिंग। अब लोग बोलेंगे कि आज बफर्स ने तो और डिले इंट्रोड्यूस करवा दिया। बिल्कुल करवा दिया, बहुत मिली सेकेंड्स में डिले इंट्रोड्यूस करवाता है ये, बहुत माइनर सा डिले होता है। सपोज कर लो आपने यहाँ पे 12:01 में हेलो कहा, सही है, अगले बंदे को हेलो पहुंचा 12:01 पे पहुंचा, 5 सेकंड का सारे ट्रांसमिशन का पाथ भी आया, और क्या नाम है अपना बफर ने सब मिला के समझ लो 5 सेकंड का डिले आया, 5 सेकंड में हेलो पहुंचा, तो उसकी ज़ात पे क्या इफेक्ट पड़ा भाई, सही। और क्या नाम है अपना, तो इसी तरह सारे 5 अब जो ओवरऑल पैकेट में सारे टोटली सब ने 5 सेकंड का डिले ऐड कर दिया। 5 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया चलो 5 सेकंड भी हो गया, तो क्या इफेक्ट पड़ा अगले एंड पे, लेकिन क्या है सारे पैकेट तरतीब के साथ आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अब लॉस नहीं कर रही है। ये कहलाता है जिटर, और इसको हम ख़त्म करते हैं बाय यूजिंग बफर। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन लेना। शुक्रिया।